मौजूद ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम सियासी खबरों के साथ मैं हूं शफकत मीर संधू। पाकिस्तान में 90 रोज के अंदर केपी और पंजाब असम्बली में इंतखाबात का मामला जो है वो अपनी पीक पर है और हर जगह पर डिस्कस होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इसकी समाअत जो है उसको वो शुरू कर रखी है। आज इसमें एक अहम मोड़ आना था और इसमें देखा जा रहा था कि आज 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस केस की समाअत के बाद इस मामले को क्या रुख जो है वो देता है। लेकिन उम्मीदों के बरखिलाफ लार्जर बेंच ही टूट गया। क्यों टूट गया? गुज़िश्ता समाअत में 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो समाअत हो रही थी उसमें रूटीन की समाअत के अलावा इख्तलाफी नोट दिए थे। फिर उसके बाद जो रुख बन रहा था केस का, उसको महसूस करते हुए सियासी जमातों ने जजेस को अपने तनकीद का निशाना बना लिया था। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उन्होंने तो इनमें से 9 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस मुज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन की तस्वीरें लगाकर बाकायदा तौर पर उन्हें इमरान खान का साथी करार दे दिया था। जस्टिस मंदोखेल ने जो इख्तलाफी नोट दिया था उसको लेकर अपोजिशन की जानब से जो है वो मोहतात तरीके से तनकीद की जा रही। अब हुआ यह कि जब ये समाअत आज शुरू होनी थी और तमाम तर निगाहें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस लार्जर बेंच पर थी, तो ये फैसला आया कि लार्जर बेंच जो है वो टूट गया है। इसकी सारी तफसील आपके सामने रखते हैं कि शुरू में तो 11 बजे ये जो है समाअत शुरू होनी थी, लेकिन 12 बजे तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद 9 में से 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में कमरा अदालत में दाखिल हुए और वहां पर यह बताया गया कि 9 रुकनी बेंच में से 4 जजेस ने खुद को इस अज खुद केस के से अलहदा कर लिया है। उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे, उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी भी थे, उसमें याहिया अफरीदी भी थे और उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे। अब 4 जजेस के इस बेंच से अलहदा होने के बाद ये 5 रुकनी बेंच रह गया था और चीफ जस्टिस ने ये कमरा अदालत में कहा कि अब ये 5 रुकनी बेंच है लेकिन ये समाअत जारी रखेगा, मामला अहम है। बाद फारूक एच नाइक ने हुकूमत की जानब से, पीपल्स पार्टी की जानब से और अली जफर ने स्पीकर्स की जानब से, जिनकी दरखास्त केपी के स्पीकर हैं और पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उनकी दरखास्त को भी चूंकि इस केस का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने की इस्तदा की गई है। उनके अली जफर एडवोकेट उनके वकील हैं, उन्होंने जो है अपने दलाइल शुरू किए तो ये उकदा खुला कि जो 4 इख्तलाफी नोट आए थे उनको भी मद्देनजर रखते हुए और जो 4 जजेस जिन्होंने खुद को इस बेंच से अलहदा कर लिया है, इसके बाद मामला जो है ये मुनासिब है कि दोबारा जो है वो चीफ जस्टिस को भेजा जाए और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये फैसला करें कि इसमें नया बेंच तश्कील दिया जाए। अब मामला ये है कि इस बेंच को लेकर दोनों तरफ जो है वो कुछ उम्मीदें बांधी गई हैं। पीडीएम जो कि इस वक्त गवर्नमेंट में है वो इंतखाबात नहीं कराना चाह रही और उनको ये उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ये फैसला दे सके कि आइन के अंदर कोई तब्दीली की जा सकती है या 90 रोज के अंदर इंतखाब कराने का जो एक आइनी हुक्म है उससे रूगर्दानी मुमकिन हो सकती है। लिहाजा तनकीद का निशाना बनाया गया है लार्जर बेंच को और उसके जजेस को, पर्टिकुलरली मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। हम आपको खबर देंगे कि मामला इसलिए यहाँ तक महदूद नहीं है कि ये वो 2 जजेस हैं जिनके पास कुछ और अहम केसेस भी लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल करीब में इन जजेस को उन केसेस के साथ मिलाकर भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और उसमें जो बड़े अहम केसेस हैं उनमें एक केस जो तारकीन वतन है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको वोट का हक देने का केस भी शामिल है। अब सूरत हाल ये है कि जो 80-90% तारकीन वतन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में है और ये बड़ा ऑब्वियस है।
और पीडीएम की हुकूमत और ये 13 जमातों का इत्तेहाद ये नहीं चाह रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को इंतखाब में वोट करने का हक दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये 90% से ज्यादा वोट इमरान खान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये क्यों नजर आ रहा है, ये भी बड़ा ऑब्वियस है कि जो तारकीन वतन दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में रहते हैं वो वहां पर रूल ऑफ लॉ देखते हैं, वो वहां पर एक शहरी की इज्जत देखते हैं, वो वहां पर एक शहरी के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ देखते हैं, और यहाँ पर इमरान खान इन्हीं चीजों का जो है वो अलम बुलंद करते हैं। वो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो हर शहरी के हकूक की बात करते हैं, वो इजहार राय पर पाबंदी की मुखालफत करते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानी चूंकि उनको ये बातें और ये जो तकाजे हैं वक्त के, ये उनको फैसिनेट करते हैं और वो इमरान खान जैसी शख्सियत को ही हुकूमत में देखना चाहते हैं। अब ये केस जो है ये भी इन्हीं दो जजेस के पास अगर होगा और यहाँ पर भी अगर तनकीद की जाएगी तो ये मामला भी पीडीएम की ये कोशिश होगी कि ये इल्तवा का शिकार हो जाए। दूसरी जानब सहाफियों पर कड़ा वक्त है। सहाफियों पर कड़ा वक्त इसलिए है कि जो भी पीडीएम की इन तमाम तर जो है दशनाम तराजियों पर जो है तनकीद करते हैं और पर्दा उठाते हैं, उनके ऊपर मुकदमात जो है और उनके साथ धक्कम पेल का अमल जो है वो जारी है। जैसे गुज़िश्ता रोज पीएसएल का मैच देखने जाने वाले सहाफियों के साथ ये किया गया कि उन्होंने एक अलामती तौर पर अरशद शरीफ शहीद के मास्क जो है वो चेहरे पर लगाकर उस मैच को देखने और उसके अंदर बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पुलिस जो है उन्होंने ना सिर्फ उनको रोका बल्कि रोककर मैच देखने से मना कर दिया। और सहाफियों ने एहतजाज करते हुए खासतौर पर जो मारूफ एंकर है इमरान रियाज खान, उन्होंने ये प्रेस को बताया कि हम ये अलामती तौर पर यहाँ पर अरशद शरीफ शहीद का मास्क लेकर आए हैं ताकि पब्लिक के अंदर, अदारों के अंदर और देखने वालों को ये मैसेज मिले कि सहाफियों ने अपने भाई की शहादत को भूला नहीं है और वो अभी भी अदालत इंसाफ से तकाजा करते हैं, हर वक्त ये तकाजा करते हैं कि अरशद शरीफ के कातलों को ढूंढा जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन पुलिस को ये अहकामात हैं जो कि उन्होंने ही बताया कि पुलिस वालों ने उनसे बाज़ माजरत करते हुए ये भी कहा कि वो खुद ये नहीं कर रहे हैं, ना चाहते हैं, बल्कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि अरशद शरीफ का जो केस है उसके ऊपर इस तरह की जो एक पब्लिक जो एक डेमोन्स्ट्रेशन है वो हम नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब, ये एक रिटायर्ड जनरल है, लेकिन अरसा दराज से ये मीडिया के अंदर बतौर तजिया नगार, खासतौर पर दफाई तजिया नगार ये पहचाने जाते हैं। तजिया नगार के बाद उन्होंने एक यूट्यूबर के तौर पर अपना एक चैनल शुरू कर रखा है और उस चैनल के अंदर वो फौज पर, एस्टेब्लिशमेंट पर वो बड़ी जो है तनकीद करते हैं और सियासी हालात को अपनी जो है वो खास नजर से देखते हुए अपना नुक्ता नजर बयान करते हैं। उन्होंने एक बोल टीवी के प्रोग्राम के अंदर ये मशवरा देते हुए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक को कामयाब बनाने की कुछ तजावीज दी थी। उन्होंने ये तजवीज देते हुए कहा था कि इस तरह से 200, 100, 50 बंदों की गिरफ्तारी से कभी भी हुकूमत पर बोझ नहीं बनता। अगर पीटीआई चाहती है कि वो अपने इस तहरीक को जो है उसके अंदर एक वजन पैदा करे, उसके अंदर एक शिद्दत पैदा करे और उसका जो है वो हुकूमत वक्त को जो है वो दबाव महसूस हो, तो उन्होंने मशवरा दिया था कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो पीटीआई की हमायत करते हैं या उनके नजरिया के साथ इत्तेफाक रखते हैं, वो अपनी सरकारी जॉब्स पर जाना छोड़ दे। अब इस बात को लेकर जो है वो जनरल अमजद शुएब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें दफात जो है वो नफरत फैलाने की और शरंगेजी फैलाने की और अवाम के अंदर जो है वो एक अनारकी फैलाने की दफात जो है वो उनके तहत मुकदमा दर्ज करके उनको बाकायदा थाना रमना में गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो मुदई है उनके खिलाफ वो भी एक मैजिस्ट्रेट है। और इस तरह से ये आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है और इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पीडीएम की हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही है कि उनके खिलाफ उठने वाली आवाजें जो है वो उनको कैसे दबाया जाए और कहां कहां से दबाया जाए। जब ये आवाज दबाई जाती है
तो फिर ये आवाज और जोर से उछाल की कुव्वत के कानून के मुताबिक वापस रीबाउंस होती है और बाउंस होके वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है और पीडीएम की जो एक नाकाम हुकूमत है उसके जो मामलात है उनसे पर्दा उठाती है। और एक और बहुत बड़ी मुश्किल पीडीएम को आने वाली है, वो हम पीडी अपने ब्लॉग के आखिर में शामिल करते हैं। और वो ये है कि हज जो है वो 3 गुना महंगा कर दिया गया है। जो मुआशी हालात हैं उनके उनसे निपटने के लिए इस सेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये हज 4,36,000 रुपए में हुआ था और सब्सिडी को खत्म कर दिया गया था। अब इसी पीडीएम की हुकूमत के जो लोग हैं अपोजिशन में थे और उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान की नाकस पॉलिसीज का नतीजा है कि लोग मक्का और मदीना जाने से भी महरूम रह जाएंगे। लेकिन आज वो महरूम रहने वाले लोग जो हैं वो 13 लाख रुपया अदा करेंगे तो मक्का और मदीना की शक्ल देख सकेंगे। लेकिन उनमें से वो लोग जो यही पेमेंट डॉलर्स के अंदर कर सकेंगे वो तो कुरानंदाजी के अंदर भी नहीं जाएंगे। अगर पीडीएम को आप डॉलर्स देंगे तो फिर आपको हज पर जाने की इजाजत होगी। ये पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आजादी का भी। और शफकत मीर संधू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज यूएसए से इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।